निहत्ते और मासूम फ़लस्तीनियों के ऊपर जिस तरीके से लगातार हमले कर रहा है इज़राइल, अब इसको लेकर सीधे सीधे चेतावनी दे दी गई है हिजबुल्लाह की तरफ से। दरअसल आपको बता दें चलें, अब हिजबुल्लाह ने जो है यहाँ पर भारी कीमत चुकानी पड़ेगी इज़राइल को, ये सीधी सीधी चेतावनी दी है। और ये क्यों दी है ये आगे हम आपको समझाएंगे, लेकिन चैनल पे पहले नए हैं, पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में एक घंटी आएगी इसको भी दबाइएगा। आपको बताते चले दोस्तों, हिजबुल्लाह लगातार जो है यहाँ पर हमास के साथ जुड़ा हुआ है। ये माना जा रहा है कि वो हमास का इस युद्ध में पूरा साथ दे रहा है। अब हिजबुल्लाह ने खुली चेतावनी दी है इज़राइल को। हिजबुल्लाह ने इज़राइल से साफ साफ कहा है कि अगर उसने अपने ज़मीनी हमले की शुरुआत कर दी तो इसका अंजाम उसको भुगतना होगा। आपको बताते चलें, इज़राइल लगातार जो यहाँ पर मासूम फ़लस्तीनियों के ऊपर अत्याचार कर रहा है, जिसको लेकर ये घमासान मचा हुआ है। और एक तरीके से देखा जाए तो बेचारे उन मासूम फ़लस्तीनियों की कोई गलती भी नहीं है। जिन लोगों को मारा जा रहा है, लगातार गाज़ा पट्टी में हो रहा है हमलों को लेकर अब हिजबुल्लाह भड़क गया है। इसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि हिजबुल्लाह के 6 लड़ाके एक दिन में मारे गए। आपको बता दें, जैसे ही हिजबुल्लाह ग्रुप के 6 लड़ाके एक दिन में मारे गए, उसके बाद हिजबुल्लाह ग्रुप ने ये सीधी सीधी इज़राइल को धमकी दे डाली। माना जाता है कि हिजबुल्लाह ग्रुप जो है वो एक आतंकवादी संगठन है, लेकिन इस वक्त मुझे दोस्तों ये दिखाई दे रहा है कि जिस तरीके से इज़राइल काम कर रहा है वो आतंकवाद से कम नहीं है। इज़राइल मासूम लोगों को मार रहा है, कभी हॉस्पिटल पर बम फेंक रहा है, इसको लेकर अब पूरी तरीके से वो घिर भी चुका है। आपको बताता चलूँ, अब हिजबुल्लाह ने खुली चेतावनी देते हुए कहा कि हमारे एक दिन में 6 लड़ाके मारे गए। ये अब तक का सबसे बड़ा, उन्होंने कहा, हमारे लिए घातक साबित हुआ है। एक दिन में अब तक उनके कभी भी 6 लड़ाके नहीं मारे गए थे, लेकिन आपको बताते चले सोमवार के दिन उनके 6 लड़ाके मारे गए, जिसके बाद ये मामला बढ़ गया। आपको बता दें, हिजबुल्लाह ने खुली चेतावनी देते हुए इज़राइल को कहा कि इसकी भारी कीमत उसको चुकानी होगी। जिन 6 लोगों ने शहादत दी है, जो लोग शहीद हो गए हमारे, हम उसका बदला लेंगे। उन्होंने कहा कि अगर इज़राइल ने ज़मीनी हमले शुरू कर दिए तो फिर वो तैयार रहे, क्योंकि हम हमेशा से हमास के साथ हैं और हमारा एक बड़ा योगदान है हमास की लड़ाई में। हिजबुल्लाह ने कहा कि फ़िलहाल हमास के साथ मिलकर हम ये जंग लड़ना है, और ये जंग पूरी सीधी सी बात है जो है लोगों को, फ़लस्तीनियों को बचाने के लिए है। हिजबुल्लाह ने कहा कि फ़िलहाल ये लड़ाई ऐसे नहीं रुकने वाली है, और उन्होंने कहा कि मुझे पता चला है, हमें पता चला है कि इज़राइल जल्दी ही ज़मीनी हमले शुरू करने की तैयारी में है। आपको बताते चले, उन्होंने कहा कि अगर हिजबुल्लाह ने कहा कि अगर इज़राइल ज़मीनी हमले शुरू करता है तो हम भी जो यहाँ पर फिर इसका मुँह तोड़ जवाब देंगे। उसने कहा, हिजबुल्लाह ने कहा कि फ़िलहाल वो बचेगा नहीं। आपको बताते चले, दरअसल लड़ाकों की मौत पर हिजबुल्लाह को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, ये बयान निकल कर सामने आया था। उसके बाद जो है यहाँ पर जो गाज़ा पट्टी में इज़राइली ज़मीनी पर हमले हुए, तो उन्होंने कहा कि इसको इज़राइल पर भी जो है यहाँ पर करेंगे हम हमले, ज़मीनी हमले। आपको बता दें, लेबनान इज़राइल सीमा पर तनाव पैदा करना चाहता है, और इस सब पर जो है यहाँ पर पूरा बवाल मचा हुआ है। बात सिर्फ इतनी सी नहीं है कि हमास ने अटैक कर दिया तो इज़राइल जो है वो पलटवार कर रहा है। बात ये भी है दोस्तों कि इज़राइल पर लगातार हमास के पलटवार कहीं ना कहीं मुसीबत पैदा कर रहा है, और ये आप भी देख रहे हैं कि हमास और फ़लस्तीन की इस लड़ाई में मासूम लोगों की जान जा रही है। हम सिर्फ फ़लस्तीनियों की बात नहीं कर रहे दोस्तों, बात हम इज़राइलियों की भी कर रहे हैं, जो बेचारे आम नागरिक हैं, उनकी भी जान जा रही है। जैसे कि हमास ने जो अटैक किया दोस्तों, वो उसने बिल्कुल गलत किया था। आप समझिए, एक तरफ हम फ़िलिस्तीन का समर्थन तो कर ही रहे हैं, लेकिन हम इज़राइल के उन लोगों का भी समर्थन करते हैं जो ये लड़ाई नहीं चाहते। इज़राइल के कई लोगों ने अमेरिका में प्रदर्शन किया कि ये लड़ाई रोको, हमें नहीं चाहिए खून खराबा, हमें नहीं चाहिए ये लड़ाई झगड़े। लेकिन दोस्तों, इज़राइल मानने को तैयार नहीं है। वो तो आर पार के मूड में है। उसका मूड सिर्फ यही है कि वो किसी भी तरीके से जो यहाँ पर इस लड़ाई को पूरा करे और फ़िलिस्तीनियों को जो यहाँ पर चोट पहुँचाए। लेकिन एक चीज़ साफ़ हो चुकी है दोस्तों कि इज़राइल और फ़लस्तीन की इस लड़ाई में एक सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट वो है हिजबुल्लाह के आने से डरा हुआ है इज़राइल। इज़राइल को सबसे बड़ा डर यही है दोस्तों कि हिजबुल्लाह की एंट्री हो चुकी है। और दोस्तों, हिजबुल्लाह ने ख़ुद ये बयान दिया है कि जो है हमास के साथ उसकी लड़ाई में हमारा एक बड़ा योगदान है, हम उसके साथ मिलकर ये लड़ाई लड़ना है। आपको बताता चलूँ, जब से 6 लड़ाकों की मौत हुई है तब से गुस्से में दिखाई दे रहा है इज़राइल। और इज़राइल का ये सबसे बड़ा दावा कहीं ना कहीं दोस्तों उनके लिए मुसीबत बन जाएगा
इजराइल के लिए मुसीबत बन जाएगा और उनके लिए भी, अमेरिका के लिए भी, जो इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। तो फ़िलहाल आपको हमें ज़रूर बताना है कि क्या इजराइल का साथ देकर अमेरिका भी इजराइल के बराबर ही गुनहगार है, या फिर आपको लगता है कि अमेरिका सही कर रहा है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक